हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग रेलवे एसपीडी समान अध्ययन सेट 55 से देखेंगे। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। यानी जो प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका किसका मिश्रण होता है, तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO+N2 होता है। आगे देखते हैं। CO2 गैस अम्लीय होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसा होता है, तो उदासीन होता है। यानी CO2 गैस कैसा होता है, अम्लीय होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसा होता है, उदासीन होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। जबकि अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। यानी अम्ल जो होता है क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जबकि क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है, एंड तांबा का प्रमुख अयस्क क्या होता है, कॉपर पाइराइट है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है। आगे देखते हैं। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है, यानी ब्लैक रेड जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, ग्रेफाइट है। यानी ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है, ग्रेफाइट है। आगे देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी संगमरमर जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। आगे देखते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, यानी भारी भारी जो मशीन होते हैं, कल पुर्जे होते हैं, उसमें स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका का कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, या पावर हाउस कहा जाता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण से में प्रवाहित करना है। यानी फेफड़ा का जो मुख्य कार्य होता है वातावरण से क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के क्या करता है, रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करने का कार्य होता है। आगे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि जो है उसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन को क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है, यानी विटामिन B6 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो पाइरिडॉक्सिन है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C8H11 और NO3 होता है। क्या होता है, C8H11 और NO3 होता है। आगे देखते हैं। लहसुन प्याज आदि सलकंद हैं, यानी लहसुन प्याज ये सब आदि क्या है, सलकंद के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। चावल के लिए उचित तापमान जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी चावल के लिए जो है उचित तापमान क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहाँ तक है, 27 डिग्री सेल्सियस तक है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है, यानी बांस जो है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला क्या है, पौधा में आता है। आगे देखते हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। इन टमाटर जो होता है लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण कैसा कलर हो जाता है, लाल कलर हो जाता है, यानी लाल रंग हो जाता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है, यानी अंगूर जो है कैसी जलवायु की फसल है, तो उपोष्ण जलवायु की फसल है। आगे देखते हैं। सूर्य का तापमान हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, यानी सूर्य का जो तापमान जो है हम लोग तक कहाँ तक किसके माध्यम से पहुंचता है, तो विकिरण के माध्यम से क्या होता है, पहुंचता है। आगे देखते हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, यानी खरीफ फसल में क्या आता है, धान ये सब क्या आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जिसका बुआई क्या होता है, जून जुलाई में की जाती है। आगे देखते हैं। गन्ना आलू तंबाकू सोयाबीन चाय आदि नकदी फसल आते हैं, यानी जिसको बेच करके तुरंत पैसा कमाया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, गन्ना आलू तंबाकू सोयाबीन आदि ये सब क्या आते हैं, नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, यानी रबी फसल जो होता है उसका बुआई कब किया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में बुआई किया जाता है। आगे देखते हैं। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, यानी कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। 1 मेगाबाइट 224 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी 1 मेगाबाइट जो होता है किसके बराबर होता है, तो 224 किलोबाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था, यानी भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तो जनवरी 1995 में हुआ था।
आगे देखते हैं, डीवीडी का पूर्ण रूप जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुआ था, यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का स्थापना जो होता है 1977 में किया गया था। आगे देखते हैं, प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया जाता था, यानी जो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर ये सब होता था उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, वाल्व का प्रयोग किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन का सेवा 1995 में क्या हुआ, आरंभ हुआ, यानी भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन का सेवा कब हुआ, प्रारंभ 1995 में हुआ। आगे देखते हैं, गांधीवादी योजना को श्री मन्नारायण ने 1954 में तैयार किया, यानी श्री मन्नारायण ने गांधीवादी योजना को कब प्रारंभ किए, तो 1944 में किए। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, यानी लॉर्ड हार्डिंग जो है वो क्या किया, नरबली प्रथा ऐसा पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में 1951 में की थी, यानी भू आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे, विनोबा भावे ने कब किए थे, तो पोचमपल्ली तेलंगाना में 1951 ईस्वी में किए थे, यानी भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे, तो विनोबा भावे ने किए थे। कब किए थे, तो 1951 में किए थे। कहाँ से किए थे, तो तेलंगाना पोचमपल्ली से किए थे। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी, यानी भूदान आंदोलन के तहत क्या होता है, रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले क्या किया, भूमि को दान में दिया। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ, यानी राउरकेला कहाँ पे पड़ता है, तो राउरकेला जो है ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। राउरकेला कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। और भिलाई कहाँ पड़ता है, तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी भिलाई जो है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ पे है, ओडिशा में है, जिसको क्या किया जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया जाता है। यानी कब स्थापित किया जाता है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया जाता है। कब होता था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 ईस्वी से लेकर के 1961 ईस्वी तक क्या होता है, चला था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला, तो 1956 से लेकर के 1961 तक चला। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से चला, तो 1951 से लेकर के 1956 तक चला। कब से तो 1951 से लेकर के कब तक चला, तो 1956 तक चला। आगे देखते हैं, दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ, यानी दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है कब स्थापित हुआ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होता है 1956 से लेकर के 61 तक। कब से, तो 1956 से लेकर के 1961 तक क्या हुआ था, चला था। आगे देखते हैं, बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ, यानी बोकारो इस्पात कारखाना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से चला, तो 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। आगे देखते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 को की गई, यानी 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के काल में 17 जुलाई 1975 को की गई। 17 जुलाई 1975 को की गई। आगे देखते हैं, अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। अनवरत योजना कब से चला, तो 1978 से लेकर के 1983 तक चला। कब से, तो 1978 से लेकर के 1983 तक चला, जिसको हम लोग रोलिंग योजना के नाम से भी जानते हैं। अनवरत योजना गुन्नार मिडल की देन है, यानी अनवरत योजना जो है किसके देन का है, तो गुन्नार मिडल के क्या है, देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। यानी क्या हुआ, तो IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि ये सब क्या होता है, कार्यक्रम जो होता है छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। कब चलाया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। यानी छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ, तो 1980 से लेकर के 1985 तक चला था। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है, यानी भारत में कैसी बेरोजगारी का स्वरूप है, तो संरचनात्मक है।
आगे देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में की गई। यानी विश्व बैंक का स्थापना जो होता है 1945 ईस्वी में कहाँ पे किया गया, तो वाशिंगटन डीसी में किया गया। आगे देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। यानी सांकेतिक मुद्रा जो है उसका चलन किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। आगे देखते हैं, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यानी किसी द्रव ऐसा होता है वो गैस में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यानी भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ क्या है, इंडिया है। आगे देखते हैं, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। यानी औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1964 में क्या हुआ, किया गया। कब किया गया, तो जुलाई 1964 में किया गया। आगे देखते हैं, भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। यानी भारत में जो है सहकारी बैंक का स्तर कैसा है, तो त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यानी 4 बैंकों को विलय करके क्या किया गया था, यूनाइटेड बैंक की स्थापना किया गया था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। नोटों को निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यानी नोटों का निर्गमन ये सब क्या कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे देखते हैं, नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा की जाती है। यानी नोटों का निर्गमन जो होता है न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है। आगे देखते हैं, पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। यानी पूरे विश्व में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई। यानी स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना कब किया गया, तो 1958 में किया गया। आगे देखते हैं, भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। यानी भारत के विदेशी व्यापार या वित्त व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक द्वारा क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना है। एग्जिम बैंक क्या है, आयात निर्यात बैंक की क्या है, स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को किया गया। कब किया गया, तो 1 जनवरी 1982 ईस्वी को किया गया। एग्जिम बैंक का स्थापना कब किया गया, तो 1 जनवरी 1982 ईस्वी को किया गया। आगे देखते हैं, देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। यानी देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन सा है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। यानी जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो प्रतिभूति घोटाला से है। आगे देखते हैं, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। यानी पृथ्वी जो है 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर क्या होता है, रहता है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं की संख्या 180 है। यानी पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, तो 180 है। आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। यानी पृथ्वी पर कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं क्या की गई है, खींची गई है। आगे देखते हैं, अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। यानी अंधकार के महाद्वीप से नाम से किसे जाना जाता है, तो अफ्रीका को जाना जाता है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका को प्रमुख जनजातियां हैं। यानी रेड इंडियन और निग्रो ये सब क्या है, उत्तरी अमेरिका के क्या है, प्रमुख जनजाति है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को क्या होता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। यानी विषुवत रेखा जो है अफ्रीका का क्या होता है, बीचों बीच पार करती है, इसलिए क्या होता है, अफ्रीका में काफ़ी गर्मी पड़ती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं, सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। यानी सामान्य भूकंप की गहराई कितना होता है, तब 50 किलोमीटर होता है। आगे देखते हैं, भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। यानी भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का क्या है, तटीय क्षेत्र है। वहाँ पे क्या होता है, अधिकांश भूकंप आते रहती है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखक अरुंधति राय है। यानी पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय हैं। आगे देखते हैं,
माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। यानी माउंटबेटन योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारत का विभाजन था। अब माउंटबेटन योजना को कब लागू किया गया, तो 3 जून 1947 को लागू किया गया। कब गया, 3 जून 1947 को लागू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारत का विभाजन करना था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रेनाल्डो ने की थी। यानी सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन किया था, जस्टिस रेनाल्डो ने किया था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। यानी रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। आगे देखते हैं हम लोग, CU की हैंसोंग की रचना है। CU की किसकी रचना है, तो हैंसोंग की रचना है। आगे देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। यानी पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ। यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 13 दिसंबर 1885 ईस्वी का हुआ था, आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं, सालाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। यानी सालाबाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। तो कब हुआ था, तो 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, हैदर अली का जन्म जो होता है 1721 ईस्वी में बूदीकोट में हुआ था। बूदीकोट कहाँ पड़ता है, तो मैसूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बूदीकोट में हुआ था। जो बूदीकोट कहाँ पड़ता है, तो मैसूर में पड़ता है। तो हैदर अली का जन्म कब हुआ था, तो 1721 ईस्वी में बूदीकोट हुआ था। बूदीकोट कहाँ पड़ता है, मैसूर में पड़ता है। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यानी रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। आगे देखते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। यानी द्वैत शासन व्यवस्था जो है उसको 1772 ईस्वी में कौन समाप्त किया था, तो 1772 ईस्वी में वारेन हस्टिंग ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। आगे देखते हैं, स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी स्पेन जो होता है 1580 ईस्वी में क्या करता है, पुर्तगाली पर अपना क्या करता है, अधिकार स्थापित कर लेता है। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र है। यानी संभाजी जो होता है शिवाजी का क्या है, ज्येष्ठ पुत्र था। आगे देखते हैं, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। यानी पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, तो शिवाजी और जैन सिंह के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में शिवाजी और जैन सिंह के बीच हुआ था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। यानी मुगल वंश का जो है अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था, तो औरंगजेब था। आगे देखते हैं, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर और मथुरा थी। आगे देखते हैं, शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। यानी शून्यवाद का विकास दार्शनिक कौन किया था, तो नागार्जुन ने किया था। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन B.A. स्मिथ कहा जाता है। यानी समुद्रगुप्त को जो होता है भारत को नेपोलियन B.S. स्मिथ कहा जाता था। फाहान भारत में 16 वर्ष तक रहा। फाहान जो होता है भारत में कितने वर्ष तक रहा, तो 16 वर्ष तक रहा। हिजरी संवत 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत कब हुआ था, तो 622 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता, लाख बख्श कहा जाता था। आगे देखते हैं, रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी था। यानी रजिया का शासनकाल कब से कब से था, तो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक था। फ्री जोन शब्द का संबंध खो खो से है। यानी फ्री जोन शब्द जो है उसका संबंध क्या से है, खो खो से है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।